वक्ता का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? भागवत जी का जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है उसमें वर्णन है वक्ता का। वक्ता का पहला लक्षण है भगवन् मतिः अनपेक्षः। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो। जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो वही आपकी बुद्धि भी भगवान में लगाएगा। अब जिसकी स्वयं ही बुद्धि संसार में लगी है वो आपकी बुद्धि क्या लगाएगा? तो वक्ता की सबसे पहला लक्षण है कि वक्ता की बुद्धि भगवान, वक्ता की मति भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। दूसरा लक्षण बताया अनपेक्षः। वक्ता निष्काम होना चाहिए, निरीह होना चाहिए। ऐसा ना हो जो कोई बड़ा नोट चढ़ाए तो उसको खूब आशीर्वाद दे और छोटा नोट चढ़ाए तो उसको तू दूर रहे। निष्काम होना चाहिए। अनपेक्षः। वक्ता का अंतःकरण तो ऐसा होना चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। निष्काम वक्ता हो जिसको केवल एक ही कामना हो कि हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवान में लग जाए। बड़े बड़े यजमान बन जाएं, बड़े बड़े सेठ चेला बन जाएं, ऐसी आकांक्षा वाला वक्ता नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण है अनपेक्ष। तीसरा लक्षण बताया सुहृदः। जीव मात्र के प्रति हितैषी होना चाहिए। दीनेषु सानुकंपो यः। जो दीनों के प्रति हितैषी हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। जो अकिंचन है, जो निर्धन है, ऐसे लोगों को भी कथा सुनाए। कोई भी आ जाए उसको भी कथा सुनाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और पांचवा लक्षण है बहुधा बोधन चतुरः। बोलने में बड़ा कुशल होना चाहिए। श्रोताओं के हाव भाव से समझ जाए कि अब श्रोता क्या चाह रहे हैं। अब जैसे हम समझ गए श्रोता अब छुट्टी चाह रहे हैं, बोलो राधे राधे। बहुधा बोधन चतुरः। बोलने में बड़ा चतुर हो, जो कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय को आसान करके समझाए। सरल, प्रत्येक जीव को कथा समझ में आ जाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। अब श्रोताओं के भी लक्षण हैं, बोलो राधे राधे। देखो, दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक उत्तम श्रेणी के और एक अधम श्रेणी के। उत्तम श्रेणी के श्रोता कौन से हैं? बड़ी सावधानी से सुनना। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा। उत्तम श्रेणी के 4 श्रोता और अधम श्रेणी के भी 4 श्रोता हैं। पहला लक्षण है श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक पक्षी की तरह। आपने चातक पक्षी की आवाज सुनी होगी, देखा होगा। नहीं देखा हो तो उसके बारे में, उसके विषय में तो सुना होगा। जो चातक पक्षी होता है, जिसको पपीहा बोलते हैं, पपीहा पियू पियू बोले, कुछ गानों में भी वो पंक्ति आती है। तो श्रोता ऐसा होना चाहिए चातक पक्षी की तरह। जैसे चातक पक्षी दिन रात चिल्लाता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। आप पपीहा की आवाज सुने और अगर ध्यान दें तो आपको
उस आवाज का अर्थ यही नजर आएगा। आपको लगेगा कि ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ऐसे ही श्रोता को होना चाहिए। श्रोता भी कितनी भी कथाएं सुने, फिर भी उसका जो मन है वो तृप्त नहीं हो, उसकी प्यास और निरंतर बढ़ती जाए, और श्रोता भी कहे कि मैं कथा सुनने का प्यासा हूं, प्यासा हूं और प्यासा हूं। चातक की एक विशेषता होती है, वो केवल स्वाति नक्षत्र में जब बरसात हो, स्वाति नक्षत्र के बिंदु का ही पान करता है, बाकी और कोई जल नहीं पीता है। पूरी वर्ष भर अथवा जब तक स्वाति नक्षत्र नहीं आता है तब तक वो प्यासा रहता है। उसको केवल पानी पीना है, जल पान करना है। तो जब स्वाति नक्षत्र आएगा, उसमें बरसात होगी और स्वाति नक्षत्र में जो जल बिंदु गिरे हैं उसी का पान करेगा। नहीं तो वो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं चिल्लाता रहेगा। किसी ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि हमें स्वाति के नक्षत्र में ही जल पीना है, तो अभी से क्यों चिल्ला रहे हो कि मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब बरसात का समय आएगा, स्वाति नक्षत्र आएगा, तो अपने आप ही तुम जल पी लेना। तो मानो वो चातक पक्षी कहता है, भैया अपने प्रेमास्पद को याद करने का कितना सुख है, ये तो केवल चातक ही जानता है। ऐसे ही जो चातक श्रेणी के श्रोता होते हैं, वो नित्य निरंतर बस कथा श्रवण के लिए लालायित रहें। कोई कहे कि चलो रे तुम कथा में क्यों जा रहे हो, वहाँ बहुत सुंदर एक नाटक चल रहा है, हाउसफुल 4 मूवी लगी हुई है, वो देख के आ जाओ। वो कहे भैया भले ही कितना भी सुंदर नाटक हो, कुछ भी हो, मैं तो केवल और केवल भगवान की कथा ही सुनूंगा। मुझे संसार की न व्यर्थ की चर्चा सुननी है, न संसार की कोई बात सुननी है। जैसे स्वाति नक्षत्र की जल के लिए वो चातक कहता है, भले ही उसको गंगा जल पिलाओ, पर वो गंगा जल नहीं पीता है, केवल स्वाति नक्षत्र का वो जो जल बिंदु है उसी का पान करता है। ऐसे ही जो चातक श्रेणी के श्रोता हैं, उनको आप कहीं भी संसार में लगाने की कोशिश करो, वो नहीं लगते। वो केवल और केवल भगवान की कथा में ध्यान लगाते हैं, और कथा सुनने के बाद भी जो तृप्त नहीं होते, जो प्यासे ही रहते हैं, वो उत्तम श्रेणी है। दूसरी श्रेणी बताई हंसः। दूसरा उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है हंस। जैसे हंस की चोंच में भगवान ने न जाने क्या एक शक्ति दी है। आप दूध में खूब पानी मिला के रख दो, हंस दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। नीर क्षीर का विवेक हंस जानता है। ऐसे ही श्रोता को होना चाहिए। कई बार कथा में लौकिक दृष्टांत होते हैं, कुछ समझाने के लिए लौकिक कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तो श्रोता उस हंस की तरह अपने घर में जाकर विचार करे कि ये जो बात है केवल समझाने के लिए बताई है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना नहीं है। नीर क्षीर का विवेक कर ले। ऐसा जो श्रोता है वो उत्तम श्रेणी का होता है। चौथा बताया तोता। तोता भी उत्तम श्रेणी का श्रोता है। तोता में ना एक विशेष गुण होता है, आप उसको कोई बात बताओ वो बड़ी जल्दी याद कर लेता है, और याद करके फिर उसी को बोलता रहता है, सुनाता रहता है। ऐसे ही सूत जी महाराज कहते हैं, भैया श्रोता को भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ कथा में आए और जितनी भी कथा सुनाई जाती है सब कथा को याद कर ले, और कोई पूछे भैया कहाँ से आए हो कथा सुन के, और उस दूसरे व्यक्ति को जाके सारी कथा सुना दे, तो वो उत्तम श्रेणी का श्रोता है। चौथा उत्तम श्रेणी का श्रोता है मीन। हमें मीन की श्रेणी में, मछली की श्रेणी में जाना चाहिए। जैसे गंदे जल में, छिछले जल में मछली मर जाती है, जिसका जीवन केवल स्वच्छ जल है,
ऐसे ही हमारा भी जीवन केवल और केवल कथा होना चाहिए। बिना कथा के हम एक क्षण भी ना रह पाए। कथा मात्रैक जीविनः। ये 4 उत्तम श्रेणी बताई श्रोताओं की, और 4 अधम श्रेणी भी है। बोलो राधे राधे। वैसे तो यहाँ कोई अधम श्रेणी का श्रोता नहीं है, पर फिर भी हम कभी भूल के उस पंक्ति में ना बैठ जाएं, इसलिए सुनना जरूरी है। अधम श्रेणी कौन सी है? अवरावृक भूरुंड। श्रोताओं की अधम श्रेणी। पहला बताया वृक। बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? बोलो राधे राधे। हाँ, देखो बड़ी सावधानी से सुनना। ये अधम जो श्रेणी है, इसको तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कहीं हम ऐसे तो नहीं है। पहला जो अधम श्रेणी का श्रोता है, उसको कहते हैं भेड़िया। जैसे भेड़िया जंगल में बोलता है, उसकी आवाज सुनकर जितने भी सात्विक प्रवृत्ति के जीव होते हैं वो जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। वो सोचता रहे भेड़िया आया, भागो भागो। ऐसे ही जो श्रोता समय पे कथा में नहीं आता है, 4 बजे 5 बजे कथा में आता है और फिर दूसरों को लांघते हुए, फांदते हुए, इधर धक्का मुक्की करते हुए, और जब बैठता है तो अपने पड़ोसी को ठूंसा मार के बैठ जाता है, और फिर पड़ोसी कुछ कहे तो उससे लड़ने के लिए तैयार, जोर जोर से चिल्लाता है, गाली गलौज करने लग जाए तो व्यास जी भी कथा करना भूल जाए और सारे श्रोताओं की दृष्टि भी उसी के ऊपर चली जाए। ऐसा श्रोता होता है भेड़िया श्रेणी का। बोलो राधे राधे। दूसरा बताया भूरुंड। एक भूरुंड नाम का पक्षी होता है हिमालय में। वो बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। हिमालय में जाके ऋषि मुनियों की सारी बातें सुनता है और उसको सब बातें याद हो जाती हैं। एक बार सुनने के बाद सब कुछ कंठस्थ हो जाता है, और वो जाके अपने उन दूसरे पक्षियों को वही उपदेश देता है, बताता है। पर उसकी एक विशेषता है, वो जो उपदेश देता है उसके विरुद्ध स्वयं आचरण करता है। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं, यहाँ तो कथा सुन के जाएंगे, खूब सत्यवादी हरिश्चंद्र की 3 घंटे तक कथा सुनी, और अपने घर में भी जाके कह दिया, देखो आज मैं कथा सुन के आया हूँ, हाँ आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। पर महाराज स्वयं 99.5% झूठ बोलता है। वो दूसरा भूरुंड श्रेणी का श्रोता है। चौथा बताया बैल। बोलो राधे राधे। वृष। जैसे वृष को अपने उदर पूर्ति से मतलब है, पेट भर जाए, भले ही खल मिले, भूसा मिले, सूखा मिले, टूटा मिले, जैसा मिले वो बस खा लेगा और चुपचाप अपना काम करेगा। ऐसे ही तीसरी श्रेणी के श्रोता होते हैं, उनको ना हंसने से, ना रोने से, ना गाने से कोई मतलब नहीं। बस वो घर पे समय पास नहीं हो रहा था तो आगे कथा में बैठ गए, और व्यास जी खूब हंसी की बात कर लें, न कभी हंसें, खूब रोने की बात कर लें, न कभी रोएं। माने उस कथा की रसानुभूति नहीं करते हैं, तो वो तीसरी श्रेणी के श्रोता हैं। और चौथी श्रेणी के श्रोता होते हैं ऊंट। बोलो राधे राधे। ऊंट को आपने देखा होगा, जंगल में खूब कोमल कोमल मधुर मधुर पत्तियां हों, पर वो उनको नहीं खाएगा, वो हमेशा कड़वी पत्ती खाएगा। वो नीम खाएगा, बबूल खाएगा, उसको वही अच्छी लगती है। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, उनको जो खलनायकों के चरित्र होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों की कथा उनको समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं, अरे महाराज वाह, आपने कंस की क्या कथा सुनाई, कंस का जो पराक्रम था, अरे महाराज गजब। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें कंस से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। दुर्योधन को वो अपना आदर्श मानते हैं।
शकुनी को आदर्श मानते हैं, रावण को अपना आदर्श मानते हैं। राधे राधे। तो हम और आप भी अपने अपना आकलन कर लें कि हम कौन सी श्रेणी के श्रोता हैं। और अभी तक यदि थे, हाँ हो सकता है थे, तो कल से सुधर जाएं। अभी तो समय बहुत है। सनत कुमारों ने श्रोताओं के लक्षण बताए, भागवत की पूर्णाहुति हुई, सबने मिलकर बहुत सुंदर कीर्तन किया और उस कीर्तन में सभी ऋषि मुनि प्रकट हुए।